मैं अपनी 20 की बता दूं बाकी कुल कुल नो बता दे चूड़ा का अच्छा और चमार का एक बार नहर पे मोड़ पे है एक यारी रहता है, उन्होंने कॉल किया था पापा के पास, तब हम यहाँ घर से तुरंत भागे वहाँ से। क्या समय था उस वक्त? और ये 3 बजे लगभग टाइम था। जब आप वहाँ पहुंचे तो हिमांशु किस हालत में था? बुरी हालत में था, बहुत बुरी हालत में वो बिल्कुल रात रो रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे बचाओ, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे बचा लो। सोनीपत के जुआ गांव का वो घर जहां आज सन्नाटा पसरा है। एक माँ जिसका रो रो कर बुरा हाल है और उसके दिल में बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों उसके बेटे हिमांशु के साथ ऐसा हुआ। हिमांशु 14 वर्ष का 8वीं कक्षा का छात्र, जिसके ऊपर उसी के स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों ने जानलेवा हमला किया। 18 बार जानलेवा हमला कर उसे नहर में फेंक दिया। हिमांशु जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हम उनकी माँ के पास आए हैं, वो माँ जिसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा था, लेकिन वो आज अस्पताल के वेंटिलेटर पर है। सबसे पहले ये बताइए हिमांशु की तबीयत कैसी है? सर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर ने बोला अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले आपको किसने इस वारदात के बारे में बताया था? एक बार नहर पे मोड़ पे है एक यारी रहता है, उन्होंने कॉल किया था पापा के पास, तब हम यहाँ घर से तुरंत भागे वहाँ से। क्या समय था उस वक्त? और ये 3 बजे लगभग टाइम था। जब आप वहाँ पहुंचे तो हिमांशु किस हालत में था? बुरी हालत में था, बहुत बुरी हालत में वो बिल्कुल रात रो रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे बचाओ, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे बचा लो। अभी जो जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है, क्या आप संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी? सर 3 को किया गया अभी फिलहाल। तो आप शायद कह रहे थे कि 5 से 6 लोग हैं या 3 लोग हैं? 5 है सर। बाकी 2 लोग अभी फरार हैं? हाँ जी सर। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन यही मांग करती हूँ, मेरे बच्चों को मुझे इंसाफ दिलाए। मैं प्रशासन से यही हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, मुझे न्याय, मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। जिंदगी और मौत यही सहारा था मेरे बच्चे है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। इकलौता बेटा आपका? इकलौता बेटा मेरा यही मेरा सहारा, यही मेरा सब कुछ था। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में? डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, आज डॉक्टर कह रहे हैं अभी कुछ नहीं कर सकते हम। आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं अभी या नहीं? सर संतुष्ट हैं? हाँ जी। आप न्याय की मांग करते हैं? हम न्याय की मांग करते हैं सर, जैसा कि आपको पता है, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि तीनों जो आरोपी हैं वो नाबालिग हैं। हाँ जी सर। तो उनको नाबालिग के जो लॉज होते हैं उसी के अनुसार उनको सजा मिलेगी, जबकि उन्होंने जो ये कृत्य किया है वो बहुत ही गलत किया है, लेकिन उनको सजा तो नाबालिग उस पे मिलेगी। अब नाबालिग ऐसे ये नहीं सर, नाबालिग है तो उनको सजा नहीं दिलाई जाएगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आप कौन लगते हैं सर हिमांशु के? हिमांशु के नाना है। हिमांशु के नाना है। है। सबसे पहले फोन किसके पास आया था? सबसे पहले जो मेरे भाई के पास फोन आया है जी, तो क्या उस फोन पे किसी अनजान नंबर से फोन था कि तारा लड़का है बुरा हाल क्यों पड़ा है, जल्द उसके बचा लो जल्दी से। जी। तो ये माँ उसकी हिमांशु की माँ उसका नाना गए। अच्छा। तो ये क्यों उसकी हालत देखी नहीं गई जी। और 9 साल में थे कि उसको छेड़ पाओगे, सारा काट रखा है। बता रहे थे कि नहर में उसको फेंक रखा था। नहर के पास था वो निकल के बाहर आ गया नहर से। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद हम पहुंचे, मैं पहुंचा हूँ, देख के मेरा जी घबरा गया, बहुत बुरी हालत में था, गला कटा हुआ था, यहाँ कटा हुआ था, पेट पाट सबको आते पार निकल गई। इतने बुरे तरीके से उस पर वार कर रखे थे? वार कर रखे थे, बहुत बुरी, देखा नहीं गया। उसके बाद पड़ोस में से भाई गाड़ी लेकर चला गया, गाड़ी लेकर अपने उसको खानपुर एडमिट करवा दिया। जी। पहले कभी हिमांशु ने बताया था उसकी कोई रंजिश किसी से चल रही है या उसको कोई खतरा हो किसी चीज से? नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया किसी के बारे में। तो आपको कुछ अंदाजा नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ अंदाजा नहीं था। जो आरोपी है, खैर मैं उनका नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि वो सबके सब नाबालिग हैं। हाँ जी। क्या वो इसी गांव के ही हैं सारे? इसी गांव के सारे। जी। तो जब आप गए तो आपने बताया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ, बहुत ज्यादा खराब, देखे नहीं गया। तो अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन देखो ठीक काम कर रहा है जी। ये भैया अब ससुराल से आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। इसके एक याद थे, एक लड़का इसका सारा था जी। बस, उसके सारे सोच रही थी कि बेचारा आगे
जिंदगी कट जाएगी। जी। अब ये उस हालत में सपोज कर बस ना भी बचे तो अब ये सॉरी उस दिन से मतलब टूटी हुई है बिल्कुल। नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हिमांशु सही सलामत आए। बाकी डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर देखो जी, डॉक्टर का ये कहना है कि मैं कभी कुछ नहीं करे, पहले 48 घंटे का टाइम दिया था मेरे को। अच्छा। 48 घंटे में अगर इसका होश आ जाता है तो बच सकता है। उसको 48 घंटे आज हो चुके हैं, होश नहीं आया उसको? होश नहीं आया। वो वही वेंटिलेटर पे दोपहर स्पॉट पे चल रहा है, वेंटिलेटर स्पॉट पे चल रहा है। तो ये था हिमांशु का परिवार जो न्याय की उम्मीद कर रहा है। हिमांशु की मां और उनके परिवार की आंखों में बस एक ही उम्मीद है कि हिमांशु अपनी आंखें खोले। सारा गांव हिमांशु की सलामती की दुआ मांग रहा है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। सवाल उठता है कि आजकल बच्चे और युवा इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। कल ही सोनीपत के सारंग रोड पर 15 से 20 लड़कों ने एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उसकी वही जान ले ली। और आज ये नाबालिग 14 वर्ष का हिमांशु वेंटिलेटर पर है। एक पल का गुस्सा कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाता है। किसी का घर उजाड़ने से पहले एक बार सोचिए तो सही, जो दर्द आप औरों को दे रहे हैं कल को वही दर्द आपको या आपके परिवार को भी मिल सकता है। युवाओं से हमारी बस एक ही अपील है कि अपने गुस्से पर संयम रखें। ये जीवन कुछ करने के लिए है, कुछ छीनने के लिए नहीं। अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाएं, अपना हथियार नहीं। सोनीपत से एसएनए न्यूज के लिए नितिन सेठी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल एसएनए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।